अच्छा, आपको जादू वाली कहानी अच्छी लगती है? चलिए मैं आज आपको सुनाता हूँ एक जादुई घड़े की कहानी। बच्चों, एक किसान था। किसान जानते हो ना? खेत जोतता है, फसल उगाता है, अनाज पैदा करता है। उस किसान का नाम था दीनू। दीनू बहुत ही मेहनती, ईमानदार, लेकिन गरीब था। एक दिन वो अपने खेत में हल जोत रहा था। क्या कर रहा था? तेज धूप थी, पसीने से तरबतर। दीनू और दीनू के बैलों का हाल बुरा था। उसने सोचा अब मैं अपना काम बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए। अभी वो बंद ही करने वाला था तो एक जगह उसके बैल रुक गए। उसने बैलों को कहा, उठी उठी उठी। बैल आगे नहीं बढ़े। उसे गुस्सा आ गया, एक छड़ी इसको एक छड़ी उसको मारे, फिर भी बैल आगे नहीं बढ़े। उसे लगा कुछ फंस रहा है हल में। उसने हल के पास की मिट्टी हटाई, देखा एक घड़ा था। क्या था? घड़ा। जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई, उसे लगा कुछ खजाना गड़ा हुआ मिल गया। क्या मिल गया? खजाना। जल्दी 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 घड़ा निकाल लिया बाहर, और निकाल करके उसके चेहरे में बड़ी खुशी थी। निकाल करके घड़े की मिट्टी धीरे 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 हटा दी। पूरी मिट्टी बच्चों हटा डाला और घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। उसे बहुत दुख हुआ। वो थका था ही, भूखा था। मेड़ पे आया और पेड़ की छाव के पास बैठ गया। टिफिन अपना खोला और टिफिन खोल करके खाने लगा। उसमें 2 रोटियां और 2 प्याज थी। खाना भी लिया अपने साथ मेड़ पर। एक प्याज मैंने घड़े पर डाल दिया। क्या किया? अभी उसने बच्चों खाना समाप्त किया था कि अचानक उसके नजर घड़े पर पड़ी। उसके आंसर का ठिकाना ना, घड़े में तो पूरी प्याज फुल सी घड़ा प्याज से भरा हुआ था। क्या था? अब उसको लगा कुछ घड़े में कुछ कमाल है। उसने घड़े से प्याज हटाई, अपने जेब से एक सिक्का निकाला। क्या निकाला? और घड़े में ऐसे डाल के गौर से देखना क्या होता है। देखते ही देखते घड़ा सिक्के से भर गया। अब उसे विश्वास हो गया, निश्चित ही रूप से ये घड़ा जादुई है। चुपचाप वो घड़ा को लेकर के अपने घर आया। अब रोज वो अपने उस घड़े से अपने जरूरत की सामान बना लेता। ठीक है? और इस तरह धीरे 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 वो अमीर होने लगा। उसी गांव में बच्चों एक धनी राम नाम का व्यक्ति भी रहता था। वो बहुत धनवान था, लेकिन ईर्ष्यालु था। क्या था? उसने सोचा अभी तक दीनू के पास तो खाने को नहीं होता था, आज ये बड़ा धनवान हो रहा है, आराम से खा रहा, जरूर कुछ न कुछ राज होगा। उसका राज जानने के लिए धनी राम एक दिन उसके घर गया और खिड़की से चुपचाप ऐसे देखने लगा। अंदर दीनू अपने जादुई घड़े से सामान बना रहा था। अच्छा, तो दीनू की संपन्नता का राज इस घड़े में छिपा है। अब धनी राम को लालच सवार हो गया। क्या सवार हो गया? लालच। उसने घड़े को चुराने की स्कीम बनाई और एक रात वो चुपचाप गया और घड़े को चुरा करके अपने घर ले आया। क्या ले आया? घड़ा अपने घर ले आया और जा करके उसके अंदर बड़ी उत्सुकता थी, घड़े में कैसे सामान बनता है। जा करके रख दिया और सामान बनने सोचने लगा। उसे तो पता नहीं था कि सामान कैसे बनता है। उसने घड़े में हाथ डाला और देखा। अभी उसने सामान घड़े में हाथ डालकर बाहर निकाल रहा था तो अपना हाथ देखकर चीख उठा, ये क्या? उसके हाथ यहाँ से सैकड़ों हाथ जमाए थे। क्या हो गए थे? सैकड़ों हाथ जमाए थे। अब वो चिल्लाने लगा, दीनू मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मेरा हाथ सही कर दो, मेरा हाथ सही कर दो, मैं तुम्हारा घड़ा चुरा लाया था। और ये कहता हुआ वो दीनू की घर की ओर भागा। लेकिन दीनू तो घर में था भी नहीं और ना ही दीनू को ऐसी कोई तरकीब मालूम थी जिससे कि सैकड़ों हाथ एक हाथ बदल जाए। अब वो अपनी कड़ी पर पछताने लगा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और उसको देख करके चोर 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 कहकर चिल्लाने लगे। बच्चों बहुत शर्मिंदा हो रहा था। अंत में उसको अपनी कड़ी पर बहुत पछताना पड़ा। तो बच्चों हम इस कहानी से क्या सीखते हैं बताओ? कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। और एक चीज और नहीं करनी चाहिए, क्या? लालच। यस। और क्या नहीं करनी चाहिए? ईर्ष्या। ईर्ष्या भी तो था निराम। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।